सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है आपके रूट्स फाइंड करने पे। हाँ, रूट्स अगर पकड़ में आ जाए तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स नहीं समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये टॉपिक मिस कर दिया ना तो काय करतात त्याला, कुऱ्हाड घेऊन पायावर दणकन मारने। क्या चाहता हूं, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, वो नंबर ऐसे देखते समय बहुत बार कुछ लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, अरे कुछ भी बता रहे हो, ठीक है, क्या कहेंगे ये तो सेम सेम है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इक्वल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है हर सवाल अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं पहले सवाल के ऊपर ये डिपेंड है आता है क्या, नहीं, हर सवाल अपने अपने हिसाब से आएगा। और ये एग्जाम में देखे जाएगा आपको 5 से लेके 15। एपीजे अब्दुल कलाम जी चले गए लेकिन उन्होंने कहा कि लो एम इज द क्राइम। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे छोटा सोचना गुनाह है, क्राइम है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय आप ये, हम लोग ये तय करते हैं कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे, क्यों है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज्यादा बैंकिंग एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1-2 मार्क्स के लिए पढ़ रहा है। पूरी तरह से कंसेप्ट क्या है कि ऐसे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि जो आपकी बैंकिंग एग्जाम में क्लियर कट कितना आना चाहिए, मिनिमम 5 आना चाहिए। ये माना जाता है कि लाइफ में कोई भी काम करते समय, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना मेहनत करते हो, आपका सैलरी ये डिसाइड नहीं करता कि आप मेहनती हो तो सैलरी बढ़ेगी, कभी नहीं होता है। हर आदमी को देख लेना बहुत मेहनत कर रहा है, सर्टेन एज के बाद में सभी को रियलाइज होता है मेहनत करनी पड़ती है। सब आदमी मेहनत करता है लेकिन सैलरी सभी को सेम बराबर डिवाइड नहीं होती। ठीक है, ये माना जाता है, कुदरत भी कहता है कि मैं सैलरी उसी को ज्यादा दूंगा जो कंट्रीब्यूट सही ढंग से करेगा, ठीक है, उसको ज्यादा सैलरी दिया जाता है। तो सेम कंसेप्ट हम लोगों ने अपने लाइफ का जो कंसेप्ट है वो एग्जाम के लिए लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हो सर मुझे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो एग्जाम में स्कोर करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको वो टॉपिक पढ़ो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, आप वो टॉपिक अगर वेटेज वाले कंप्लीट कर लोगे तो गारंटी एग्जाम निकलेगी। लेकिन आप सिंगल सिंगल मार्क्स वाले पढ़ेंगे ना, कितना भी पढ़ लो रगड़ लो, आपका एग्जाम निकल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो जो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर हुआ है, आज का हमारा सेकंड सेशन चल रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दर्शाते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक ऐसा इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस कौन सा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसे हम लोगों ने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कल का तो मैंने पूरा 3 पार्ट कवर किया था, आज मैं एग्जाम में आने वाले सवाल पूरा देखूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक। अब जो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस लिखा गया, उसमें अब इनकी वैल्यू क्या है, जैसे ये एक्स स्क्वेयर है कि नहीं, एक्स स्क्वेयर के आगे एक ए नाम का लेटर लगाया गया, इसमें हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट का इक्वेशन कहते हैं। तो ए नाम के लेटर के एक्स स्क्वेयर के आगे ए लगाया गया है, तो ए को कहा जाएगा इसको एज द कोइफिशिएंट, और किसका कोइफिशिएंट कहेंगे, एक्स स्क्वेयर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, तो हम लोग कहेंगे ए नाम का नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहेंगे, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, एक्स के आगे क्या लगाया गया है, तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग कहेंगे यार बी नाम का लेटर लगा गया है, उसको कहेंगे। फिर यहां पर सी नाम का लेटर लास्ट में नजर आ रहा है, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट, सी इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, और उसको इससे दर्शा देंगे ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसके रूट्स कितने बनेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो पावर 2 है कि नहीं, तो उसका ज्यादा ज्यादा वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी कल थोड़ा सा बताया था, थोड़ा रिपीट कर देता हूं। तो कल निकालते समय एक्स की वैल्यू निकालते समय फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या करते थे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जाएंगे और हमारी वैल्यू बनेगी, और यहां पर हम लोगों ने चेक किया था कि सर ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसा है। अब आज का क्या है सर, एग्जाम में क्या आएगा, क्या एग्जाम में ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा यार, एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। एग्जामिनर क्या कहेगा कि जब आप एग्जाम में चले गए तो एक इक्वेशन होगा कोई एक्स के फॉर्म में, और हम लोगों ने एक्स के फॉर्म में वैल्यू निकाली, तो एक्स की 2 वैल्यू कोई तो बनेगी, और एक इक्वेशन होगा वाई के फॉर्म में, और जब वाई की वैल्यू बनाएंगे तो कुछ ना कुछ 2 वैल्यू बनेगी। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये निकालनी है, और निकालने के बाद में सही ढंग से ऑप्शन को कंपेयर करना है। देखिए एक क्या होता है, मैंने पूछा आप क्यों स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं, बैंकिंग का जॉब चाहिए इसके लिए। बैंकिंग जॉब हमारा मेन गोल है,
बट उसको रास्ता क्या है ना, हमें एक एक स्टेप को पार करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक हमारा मेन गोल नहीं है, क्वाड्रेटिक है क्या नहीं, हमारा गोल क्या है, बैंकिंग जॉब, बट उसका क्वाड्रेटिक सिलेबस का पार्ट है। हमारा गोल एक्स और वाई नहीं है, हमारा गोल है एक्स और वाई में कंपैरिजन करना, आंसर बताना, लेकिन उसको जाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू हमें लगने वाली है, ये यहां पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर चलेगा कंपैरिजन। तो मैं काम करता हूं, वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सबसे पहले बताता हूं कि कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आता हूं मैं कंपैरिजन के ऊपर, और कंपैरिजन के बाद में फिर पीडीएफ से कंटेंट स्टार्ट करता हूं। एकदम बेसिक सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, वैल्यू फाइंड करते समय एक तो फॉर्मूला है जिसमें मुझे जाना नहीं है, और जल्दी जल्दी कैसे बनाए, तो ये हुआ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने कहा यार मिडल नंबर कौन सा है, तो मिडल नंबर कौन सा है यहाँ पर, लेटर बी, तो ये कहता है बी के ऐसे दो नंबर बनाओ, ध्यान से समझेंगे, यहां से ट्रिक्स देखियो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, बी के ऐसे दो नंबर बनाओ, जैसे यहां पर एक नंबर और यहां पर एक नंबर, ऐसे दो नंबर बना दिए। अब बी नाम के नंबर के दो नंबर बनाए और दोनों की एडिशन करेंगे तो बी आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने कहा 10 के दो नंबर बनाओ तो आपके कुछ भी बना दो, लेकिन एडिशन करेंगे तो 10 आएगा। तो मैंने कहा जो नंबर हम लोगों ने बनाया वो यहां पर लिखा। अब मैं इनके एडिशन करूंगा तो मेरा एडिशन क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए, हम लोगों ने उसको दो अलग करके कंबाइन कर दिया। सेकंड क्या कहता है कि जो आपने दो नंबर बनाए हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो वो मल्टीप्लाई आना चाहिए ए इंटू सी के समान। ठीक है, जो हम लोगों ने दो नंबर बनाए उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, ए इंटू सी। तो डायरेक्टली यहां से आंसर बना सकते हैं, आंसर आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूं, हाँ ध्यान से देखिए। मान लो मैंने ये नंबर दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहां पर एडिशनली आपको टच क्या लगेगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का रूल लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसमें x के आगे नंबर क्या है, 1, c की वैल्यू कितनी है 6, तो हम लोगों ने कहा 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं, 6 आंसर। तो कह रहा है जो 5 है ना, -5, -5 के ऐसे दो नंबर बनाओ, ऐसे दो नंबर बनाओ, एडिशन -5 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या नंबर होता है, 2 और 3, 2 और 3 होगा कि नहीं। अब 2 और 3 क्यों होगा क्योंकि 2 × 3 कितना, 6 होता है। लेकिन फिर यहां पर ये माइनस है सर, अब माइनस है तो एक नंबर निगेटिव, दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव, तो फैक्टर क्या बनेगा, -3, और दूसरा कौन सा, -2, -3 और -2, ये बन गए फैक्टर, -3 और -2। अब ध्यान से देखिए, -3 और -2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लेशन कर दो, बताओ मल्टीप्लेशन क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और -3 और -2 की एडिशन की बात की तो क्या आएगा, -5 आएगा, एडिशन -5, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोगों ने कहा चलो बताओ बाहर आंसर आते समय x की वैल्यू क्या बनेगी, तो जो x की वैल्यू बनेगी, यहां पर जो उनका साइन है बाहर आने के बाद में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो बाहर आने के बाद में प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो ये बाहर आने के बाद में जो माइनस है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, +3, दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, +2। तो बस इतना ही देखना है इस पूरे कंटेंट में। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, दोबारा समझाता हूं। इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई देखो, जो भी मल्टीप्लाई है वो बी नाम का नंबर के दो फैक्टर बना दो, ऐसा आएगा। बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, अभी के लिए खाली नोट डाउन कीजिएगा, चेक करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, रूट्स निकालने की सबसे आसान मेथड, पहले रूट्स के ऊपर काम करते हैं कि कैसे रूट निकाला जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें कुछ जगह पर हो सकता है किसी को प्रॉब्लम लगे, सर माइनस मल्टीप्लाई नहीं, तो उसका भी कंटेंट पहले ही बता देता हूँ, ये लिखा आप लोगों ने यार। ठीक है, चलिए क्या कंटेंट बना रहा हूं देखिएगा। अगर मैंने कहा ये ऐसे समझ लो, प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है, व्हाट इज द आंसर, प्लस ने प्लस को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, चलो अगर ऐसे आता तो प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा, प्लस ने माइनस को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा, माइनस, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस। अगर मैंने कहा माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस होता है क्योंकि आपने माइनस दे दिया, माइनस प्लस। अगर मैंने कहा मल्टीप्लाई करते समय माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी मल्टीप्लाई करते समय कहीं पर भी अगर देखा जाए सेम साइन जहां पर रहा, उनका मल्टीप्लिकेशन करते समय आंसर क्या होता है, प्लस होता है।
ठीक है, और डिफरेंट साइन अगर नजर आए तो उनका मल्टीप्लिकेशन करते समय माइनस आता है। देखिए माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो रहा है। ठीक है, ये स्टेप समझ में। अब उसके बाद में थोड़ा सा नंबर के बारे में समझ लीजिएगा। -13 + 7 इनका बताओ कैलकुलेशन क्या होगा आपका। -13 + 7 व्हाट इज द आंसर है, कितना आएगा, -6। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करते समय जो बड़ा नंबर है उसका साइन देंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 13। 13 के आगे क्या है, माइनस, तो इसका आंसर आ गया -6। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा तो -13 और -7, बताओ आंसर क्या आएगा। -13 -7 क्या आएगा, दोनों सेम है कि नहीं। आता सेम असल्यानंतर काय करतो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, दोनों नंबर का एडिशन कर दो। एडिशन करेंगे, बताओ एडिशन कितना, 20, बट दोनों का साइन सेम था, इस वजह से क्या लगा, -20। अगर मैंने ऐसा लिखा तो 13 -7, 6 डायरेक्ट, क्योंकि वो 13 के आगे कुछ भी सिंबल नहीं, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्लस ही कंसिडर कर लेते हैं। ये स्टेप समझ में आ रही। तो नॉर्मली इतनी चीज पता होना चाहिए। अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, अब देखो इक्वेशन कैसा है। मान लो इक्वेशन वही दिया है, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर यहां पर -x -6 = 0। अब देखो ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर -x -6 = 0, हमें बताया फैक्टर बताओ। फैक्टर फाइंड करना मेन है, फैक्टर का मतलब एक्स की वैल्यू बताना, एक्स की वैल्यू बताना। अब यार एक्स की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले वही ध्यान रखेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। 1 ने किसको मल्टीप्लाई किया, 6 को, -6 को या +6 को, -6 को। 1 ने किसको मल्टीप्लाई किया, -6 को। तो मल्टीप्लेशन ऐसे बन रहा होगा 1 × -6। अब बताओ 1 × -6 कितना, -6। तो हम लोगों ने कहा मल्टीप्लेशन तो सर -6 आना चाहिए। तो अब मल्टीप्लेशन -6 आना चाहिए, तो यहां पर नंबर कितना है, यहां पर नंबर कितना है, -1 है। वो तो कह रहा है -1 है। तो बताओ क्या नंबर बनाओगे जिसमें डिफरेंस 1 का आना चाहिए और मल्टीप्लेशन -6 का आना चाहिए। यहां का साइन डिसाइड करना है। देखो कितने का डिफरेंस चाहिए, 1 का, 1 का चाहिए, और प्रोडक्ट आना चाहिए 6 का, तो क्या होगा, 3 और 2 होगा कि नहीं। बट यहां पर साइन माइनस है, तो माइनस वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक नंबर आएगा -3 और दूसरा नंबर आएगा +2। देखिए यार क्या बना रहे, -3 + 2 एडिशन करो, 5, -3 + 2 व्हाट इज एडिशन, -1, जो कि यहां पर दिया है -1, कुछ भी नहीं तो -1। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, -6 मल्टीप्लाई -6। तो x की वैल्यू जैसे मैं बाहर देखूंगा तो क्या होगा, जो माइनस है वो क्या लगेगा, प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। तो बताओ x की वैल्यू 3, -2, ये वाला बना x की वैल्यू, नोट डाउन कीजिए। सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है आपके रूट्स फाइंड करने पे। हाँ, रूट्स अगर पकड़ में आ जाए तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स नहीं समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये टॉपिक मिस कर दिया ना, तो काय करतात त्याला, कुऱ्हाड घेऊन पायावर दणकन मारणे। ठीक है, कारण की बाकी सगळे शिकलो आणि हेच मिस केलंय। मतलब आप क्या कर रहे हो, मेन मेन टॉपिक स्किप करेंगे फिर जाएंगे बैंकिंग में, नहीं निकलेगा। मेन टॉपिक पढ़ो 5 मार्क्स के लिए, जहां जहां लिखा होगा आईएम पे। और वो स्टूडेंट भी फिर देखिए, क्या चाहता हूं, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले समझ लो। चले आगे बात, ये समझेगा। ये वाला कंटेंट देखो, अगर मान लो अब आप थोड़ा सा ट्राई करो कि मैंने जो लिखा है, x² +9x +20 = 0। x² +9x +20 = 0। देखो एकदम आराम से, यहां पर 1 और लास्ट में 20, 1 × 20 कितनी यार, 20, 1 × 20 20। तो बताओ 9 के ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 9 हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन 20 हो, 5 और 4, यानी यहां पर नंबर एक आएगा 5 और एक आएगा 4, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद निगेटिव। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -5 -4। स्टेप समझ में आ रही है, -5 -4, ये x की वैल्यू बन। ठीक है, चलो और एक इक्वेशन देखो, यहां से इक्वेशन बना लो, x² +x -20 = 0। x² +x -20 = 0। मल्टीप्लेक्शन करते समय माइनस तभी आ सकता है जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, बताओ क्या आएगा,
हाँ यहां पर पहले देख लेते हैं, यहां पर बताता हूं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि सर आप मल्टीप्लाई करें सर, ये 1 × -20 मल्टीप्लाई -20, 1 × -20 मल्टीप्लाई -20। अब मल्टीप्लाई -20 आ रहा है, दो ही नंबर होंगे तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो यहां पर साइन क्या है +1, तो वो +1 वाला बड़ा होगा। तो यहां पर ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिनका डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो +5 यानी कितनी -4, क्योंकि +5 और -4 का डिफरेंस कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। लेकिन जो यहां पर नंबर आया बाहर आने के बाद में, जो +5 है वो क्या बनेगा -5, और जो 4 है वो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये नंबर आएगा आपका। ठीक है, ऐसे आ रहा है। चले और एक नंबर, बहुत सारे लेता हूं मैं, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता सर बन गए अब तो तब तक नहीं चलूंगा, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर ऐसा आ गया तो x² -x -20 इज इक्वल टू 0, x² -x -20 इज इक्वल टू 0, -20 भी है -1 भी है, 1 का ही डिफरेंस। हाँ 5 and 4, 5 and 4, लेकिन 5 and 4 में कौन सा यहां पर कैसे लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई तो -20 होगा, तो यहां पर नंबर -5 और -4 या +4, +4, क्योंकि -5 और +4 की एडिशन करने जाएंगे तो -1, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। ये स्टेप समझता है बघा, जिथपर्यंत समजत नाही एक्सेप्ट नाही करायचं हा, कारण की मेन टॉपिक है, एक्सेप्ट नहीं पूर्ण भीड़, हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं करायचं एकदम प्रॉपर, नहीं समझता है सर थांबून द्या हाँ, पूरा ऐसा होना चाहिए कि अभी टेस्ट ले लो, मैं रेडी हूं अभी टेस्ट देने के लिए आपका, ऐसे हो हाँ। और कभी करीबन 2 वीक मुझे टाइम दे दो, आपका टॉपिक फिर देखना, आप कोई भी एग्जाम का पीओ कहीं कहां से भी लेके आ जाओ, प्री प्लस मेंस एक ही बैच में खत्म करूंगा। ठीक है, एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, बस खाली नहीं कि कनेक्ट करे ना कि कितने टाइप है, सर्ट्स है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, सब टाइप इसमें देखेंगे। ठीक है, ये आ रहा है, तो बताओ एक्स की वैल्यू बाहर आने के बाद क्या बनेगा, +5 और कौन सा -4, ये बन जाएगा हमारा एक्स का। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक और इक्वेशन देता हूं, मान लो ऐसे हुआ तो y², हाँ y² -10y +24 इज इक्वल टू 0, y² -10y +24 इज इक्वल टू 0। आता काय होणार माहितीये का, जिनका टेबल अच्छा है ना थोड़ा सा, लहानपणी टेबल खूप टीचरनी खूप मारून मारून शिकवलं, उनको थोड़ा जल्दी आएगा। टेबल आना चाहिए कि नहीं, पाड़े वगैरह अपन म्हणतो त्याला, क्या आएगा 6 and 4। देखिए पहले तो हम लोगों ने क्या चेक किया, ऐसे देखा ये नंबर इधर मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 24 24, तो 24 का फैक्टर चाहिए सर, -10 के क्या बनेंगे, एक तो -6 आणि -6 × 4 24 असतात, पण मायनस का, कारण की इथं मायनस नंबर आहे। ठीक है, माइनस माइनस ची एडिशन, पण मल्टीप्लाई किती पाहिजे, प्लस पाहिजे। मल्टीप्लिकेशन प्लस कब होगा, जब एक नंबर निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो बाहर आने के बाद y की वैल्यू क्या बनेगी 6 and 4, ये बन जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, कभी फैक्टर नहीं बनाएंगे तो उस समय भी बताता हूं, हाँ अभी के लिए खाली एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। हाँ y² +2y -24 इज इक्वल टू 0। अब मुझे डायरेक्ट रूट्स बताओ, फाइनल आंसर आपका बताओ क्या आएगा, फाइनल मतलब डायरेक्ट रूट्स, क्या क्या निकालोगे इसका, y² +2y माइनस -6 + 4, ओके। इधर निकिता ऑनलाइन से -6 + 4, और बताओ यार, खाली रूट्स बताओ, खाली रूट्स बताओ। स्वप्निल, ओके रुद्रानी इनका भी कहना है, ओके इधर रोहिणी इज ऑल्सो, पीयूषा इनका 6 और -4, इधर रोहिणी इनका मैं -6 और +4। देखिए एक बात दोबारा समझेगा, नंबर यहां पर देखना, नंबर क्या है +2, +2 नंबर है, यानी दो नंबर जिनके एडिशन 2 ही होनी चाहिए, +2 ही होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लेक्शन 1 × -24 -24, मल्टीप्लेक्शन -24 होना चाहिए। तो मल्टीप्लेक्शन -24 कब होगा, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दो नंबर का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, बताओ कौन सा 6 and 4। तो यहां पर पॉजिटिव है तो +6 बड़ा होगा, यहां पर दूसरा नंबर -4 लेना पड़ेगा, ये स्टेप समझ में। लेकिन जैसे बाहर जाएंगे तो y की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, ऐसे होगा, तो y की वैल्यू आ गई -6 और +4। ठीक है, तो -6 और +4 ये वाले करेक्ट है। चले आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, चेक करते हैं। हाँ नेक्स्ट,
वाई स्क्वेयर -2y -24 इज इक्वल टू 0। मुझे फाइनल रूट चाहिए, बताओ इसका क्या आएगा। 30 सेकंड लगाना, वैसे बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है चलो आपको जो लग रहा है देखिए। ओके रोहिणी ऑनलाइन से +4 +6 -4 रफ नोटबुक लेके बैठे, मतलब जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ओके -6 + 4 -6 + 4। हाँ क्या बात कर रहे हैं, दो ही नंबर में घूम रहे हैं आप लोग, 6 और 4 में ही तो चल रहे हैं, बट वो पता नहीं चल रहा है आपको प्लस और माइनस। कोणाचं मन करत असेल माइनस देऊन टाकू ना, काय होते। अरे नंबर गड़बड़ कर दोगे आप, निगेटिव वगैरह इसमें। ठीक है ओके चलो, और किसी का अलग अलग चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एक बात पहले बताओ, यहां पर क्या है -2 है, यानी दो नंबर उनका एडिशन या उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -2 होना चाहिए। यहां पर 1 है, 1 × -24 -20 -24। सर माइनस आते समय एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, पण आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये डिफरन्स कितीचा आहे, तो 2चा आहे। ठीक है 2चा है, हाँ 2 से डिफरेंस है कि नहीं। अब 2 का डिफरेंस है तो जो डिफरेंस लगाने वाला नंबर है उसके आगे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा होगा। तो माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो -6 + 4 ऐसा होना चाहिए, -6 और +4। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, जब वो बाहर जाएगा तो नंबर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, +6 और -4। पक्का समझ में आ रहा है। ये नहीं पढ़ेंगे तो कंपैरिजन नहीं आएगा, पहले ये तो समझना बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं चाहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ जाओ। लिखा आपने क्या, ट्राई करो थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो बेसिक ही चल रहा है, एक छोटे से आराम से बनेगा सभी। ठीक है अब देखो मैं लाइन को थोड़ा सा घुमा देता हूं। यहां पर नंबर है x² -8x +24 इज इक्वल टू 0। x² -8x +24 इज इक्वल टू 0। x² -8x +24 इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं एक मिनट, गलत कर दिया शायद। हाँ गलत हुआ है, रूट नहीं बनेंगे। -11x -11x, हाँ अब सही है। x² -11x, अब तो सही है। पहले तो कैसे चेक करेंगे, देखो ऐसे देखो, ये नंबर क्या है -11, यानी इसके दो नंबर बनाएंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 24। वो पॉझिटिव्ह आ रहा है, यानी -11 के दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉझिटिव्ह। 11 से असे कोणते दोन नंबर ज्यांचं मल्टीप्लिकेशन 24, 8 और 3। तो एक नंबर बनेगा -8 और दूसरा बनेगा माइनस, क्योंकि वो एडिशन चाहिए फिर। और जैसे बाहर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू बनेगी 8 एंड 3, 8 एंड 3, तो 8 एंड 3 इज द राइट आंसर है। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है चले अब इसी में घुमा देता हूं, देखते हैं इसमें भी कितने डिफिकल्ट कर सकते हो आप, कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो अब अगर मैंने ऐसे दे दिया तो x² -3x -24 इज इक्वल टू 0। नहीं -23 नहीं लगा सकते, -5 लगा सकते हैं। x² -5x -24 इज इक्वल टू 0, बनाओ फैक्टर, बताओ फाइनल डायरेक्ट फैक्टर चाहिए। स्टार्ट। 8 - 3, 8 - 3 प्रीति, 8 - 3 इधर ऑनलाइन में पीयूषा, 8 - 3 रोहिणी, 8 माइनस +8 - 3 रुद्रानी। हाँ अभी टाइम ले लो, हाँ कितना, ठीक है 30 सेकंड लगा रहा हूँ, 30 सेकंड में तो बनना ही चाहिए अभी के लिए, ठीक है ऐसा। तो अब ये नंबर आया तो वही देखिए सबसे पहले ये देख लो 1 और -24, इसके ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन -5 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन -24 है। मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा नंबर होगा, 8 और 3। तो यहां पर माइनस साइन है, मोटा नंबर है, तो यहां पर लगेंगे -8 और यहां पर होगा +5, सॉरी +3, -8 + 3, क्योंकि 8 × 3 24। ये स्टेप समझ में। अब देखो इनका एडिशन करोगे -5 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे -24 आएगा। लेकिन जो नंबर यहां पर लिखा जा रहा है वो बाहर आने के बाद में x की वैल्यू क्या बनेगा, प्लस, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस। यहां तक स्टेप समझ में। ठीक है चलो और नंबर देखते हैं। अब देखिए अगर मैंने ऐसे दे दिया तो x²
ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, -8 + 3। सेम कंटेंट था, लाइन थोड़ी सी उन्होंने चेंज की है, ठीक है। और यहां से 24 था तो इधर आएगा +8 था, और यहां पर क्या था, -3। तो जो प्लस है वो बाहर माइनस, और जो माइनस है वो बाहर प्लस। तो x की वैल्यू क्या, -8 + 3, ये बना x की वैल्यू। ठीक है चालेल, पुढे जाऊया। ठीक, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर 13x, हाँ एक्स स्क्वेयर 13x + 40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर 13x + 40 इज इक्वल टू 0। -8 -5, -8 - 5 ऑनलाइन मध्ये हा, एक्स स्क्वेअर प्लस 13x + 40 इज इक्वल टू 0, -8 -5, हाँ मानसी, -8 - 5 शीतल, पक्का इधर ऑनलाइन मध्ये यार, ऑनलाइन में देख लीजिएगा, हाँ ऑनलाइन में और कोई स्टूडेंट, हाँ। तो देखिए एक बात समझेगा, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, खाली ये नंबर देखा, एक्स और ये 40। अब 40 तो पॉजिटिव, 13 नंबर ऐसे दो नंबर कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 40, तो क्या नंबर होगा 8 और 5, 8 और 5 40 एडिशन वहां पर। लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा, -8 -5, -8 और -5, ये वाला नंबर आना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट था। ठीक है, चले इसी पे आते हैं फिर। अब बताओ, अगर मान लो ऐसे दे दिया तो एक्स स्क्वेयर -3x -40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर -3x -40 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, हाँ 8 - 5, 8 - 5 फाइनल रूट चाहिए, फाइनल रूट, हाँ 8 - 5। देखो यहां पर निगेटिव है तो मतलब एक नंबर होगा -8 और दूसरा नंबर होगा +5, लेकिन बाहर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +8 -5, +8 - 5। ठीक है, ओके चलो इसी को अगर ऐसा लिखा तो एक्स स्क्वेयर +3x -24 इज इक्वल टू 0, बताओ रूट्स क्या आएगा। अब यहां पर जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, यानी +8, और ये क्या है -5, लेकिन बाहर जाएगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -8 + 5। तो ये वाले रूट्स आने चाहिए। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है, हाँ सॉरी 40 आएगा, 40 24 ले लाया, 40 इज द नंबर। क्लियर है, थोड़ा चेंज करू पॅटर्न, समजत आहे हे काय करतोय आपण, ठीक है आरामशीर, हाँ। अब देखिए मैं कंपैरिजन आगे करना है, बट अभी के लिए मैं रूट्स कैसे निकाल रहे उसके ऊपर बात कर रहा हूं, हाँ। ये देखिए अब थोड़ा सा चेंज करो, 2x² -10x + 12 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, आप पहले समझ लो मेथड को, हाँ, फिर बात धीरे धीरे करके एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं। 2x² -10x + 12 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर नंबर अपन चेक करते हैं, कौन सा, -10, तो -10 के ऐसे दो नंबर, -10 के ऐसे दो नंबर। अब -10 के जो दो नंबर होंगे वो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। क्यों निगेटिव होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या चाहिए, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए, यानी इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर निगेटिव होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब जाके वो पॉजिटिव बनेगा। अब मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए सर, तो मल्टीप्लाई में देखो ये 2 इंटू क्या आना चाहिए 12, तो बताओ 2 इंटू 12 कितनी, 24। 10 के ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 24, 6 and 4, 6 and 4, तो एक नंबर यहां पर 6 और यहां पर 4, -6 और -4 का मल्टीप्लाई करोगे 24 आता है पॉजिटिव, लेकिन -6 और -4 का एडिशन करोगे कितना आएगा, -10 आएगा, आएगा कि नहीं। अब अगर x की वैल्यू बाहर निकलने की बात है तो हमें x की वैल्यू आनी चाहिए। अब x की वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगा, किसकी वैल्यू आएगी ये पहले समझ लो। अब वैल्यू आएगा आपका किसका,
2x था, क्योंकि x के आगे क्या लगाया था, 2 लगाया था। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि जो 2x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, +6 एंड प्लस, ठीक है, +6 एंड +4। कोएफिशिएंट x स्क्वायर के आगे क्या था, 2 था। तो 2x की वैल्यू आ गई 6 एंड 4। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 3 एंड 2, क्योंकि इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट बनेगा यहाँ, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। 2x² प्लस 2x-12 इज इक्वल टू 0। अब बताओ वैल्यू, -3 + 2। ओके, और किसी का, 2x², दोबारा समझे, वही स्टेप है। ये 2 इंटू -12, -24, -24 है, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए, कितने से बड़ा होना चाहिए, 2 से। तो क्या आएगा, +6 - 4। ये स्टेप समझ में आ रही, +6 - 4, क्योंकि +6 और -4 का मल्टीप्लाई -24, एडिशन +2। बाहर आने के बाद में 2x की वैल्यू क्या आएगी फिर, -6 + 4, -6 + 4। अगर 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 + 2। तो ये वाला x की वैल्यू था, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है, ध्यान से देख लेना कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि चले अब दूसरा कंटेंट मान लो ऐसे दे दिया। 1 मिनट, हाँ, 3x² -11x + 10 इज इक्वल टू 0। बताओ, मुझे फाइनल रूट चाहिए, बीच वाले नीचे। 3x² -11x + 10 इज इक्वल टू 0। 5/3 और 2। नहीं तो डायरेक्ट 3x की वैल्यू बताओ तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे। ओके, निकिता इनका कहना है ऑनलाइन से 2 एंड 5/3। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, इतना छोटा सा तो एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। नंबर पहले देखो अच्छी तरह से, नंबर क्या है, 3 है। 3 ने 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना, 30। -11 है, 11 के ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 होता है, -6 -5, यानी यहां पर -6 और यहां पर -5। तो जैसे बाहर जाएंगे तो 3x की वैल्यू मिली होगी, तो 3x की वैल्यू होगी, -6 का मतलब +6, और ये भी 5। तो बताओ x की वैल्यू क्या, 6/3, और दूसरा 5/3, ऐसा होगा। अगर x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/2, ये 2 होगा, ये 5/3 होगा। एज इट इज रख दो, आगे मैं कंपैरिजन आपको सिखाऊंगा, बट खाली अभी के लिए ऐसे देख, ये तो स्टेप समझ में आ रही। चले, अगर मान लो ऐसे आ गया तो 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। 2 एंड क्या, -2 एंड 5/3, -2 5/3। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करने चला गया, कितना आया, -30। और यहां पर दो नंबर बनाने पड़ेंगे, लेकिन निगेटिव डिफरेंस एक का होना चाहिए, तो कौन सा आएगा, -6 + 5। बाहर आएंगे तो 3x की वैल्यू क्या बनी होगी, -6 की जगह पर क्या लिखेंगे, +6, और ये क्या होगा, -5। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 6/3, और ये क्या, -5/3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 एंड -5/3, ये वाला नंबर आ रहा है। अभी के लिए पूरा लिखते हैं, हाँ, मतलब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप पूरा लिखते रहिए कि क्या चल रहा है, ये एग्जैक्टली पता चले। ठीक, चलिए अनदर कंटेंट पे जाओ। मैं खाली एक ही चीज पढ़ा रहा हूं आपको, रूट्स कैसे निकालते हैं उसका एक एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। चलो एक और एक ऐसे एग्जांपल देखिए। 5x² -21x + 12 इज इक्वल टू 0। 3 and 4/5। ओके, और किसी का आंसर। कभी कभार आपको लगेगा सर फैक्टर नहीं था मतलब, ठीक है, तो फिर तो आपको टेबल के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा, दोनों बता रहा हूँ, हाँ। ओके, और किसी का आंसर है, श्रेया इनका भी आ रहा है, हाँ, 3 एंड, ओके, निकिता ऑनलाइन से 3 and 4/5, हाँ। इधर पीयूषा 3 and 4/5, 3 and 4/5। टेबल याद है तो अच्छी चीज है, नहीं याद है तो कैसे बनाते हैं उसका देखना पड़ेगा, चेक कीजिए। अब ये क्या होगा, देखिए यहां पर पहले समझ लो क्या करेंगे। मतलब 5 × 12 कितना, 60 है।
अभी आप ये नंबर देखो, -90 के ऐसे दो नंबर जो डायरेक्टली 60 बना दे, पता है क्या आता है? कौन सा? 15 4 सर माहित नसतं तर, सपोज पता ही नहीं था तो क्या करते? तो पता ही नहीं था तो ऐसे करते हैं, 5 इंटू कितना 12, ये चल रहा था। 5 ला अपन डिवाइड नहीं करू शकत, 5 को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन 12 को तो कर सकते कि नहीं? 12 को नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं? तो आप बताओ 5 का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ बना के देख लो, 5 इंटू 4 कितना 20, एंड 20 इंटू 3 60 होता है, तो 20 और 3 का एडिशन 19 आता है क्या? नहीं, तो नहीं ले सकता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि 5 किसके साथ बना के देखेंगे? 53 के साथ। बताओ 5 इंटू 3 कितना, और 15 और 4 19 होता है क्या? होता है, तो वो डायरेक्टली 15 4 ठीक है ऐसे। तो हम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर पाएंगे, तो एक नंबर था -15 और एक नंबर था -4, और जैसे बाहर आएंगे तो 5x की वैल्यू क्या आएगी? 15 और कौन सा 4, तो x की वैल्यू क्या बनी? 15 को 5 से डिवाइड करो, 3, और 4/5, तो 4/5 ये वाला बनेगा। तो ये तरीका है रूट्स फाइंड करने के, ठीक है। चलो एक लास्ट लेता हूं, फिर मैं कंपैरिजन और एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एकदम कंपैरिजन भी पढ़ाना, ये रूट्स निकालने का तरीका। एक और एग्जांपल ना, 6x² माइनस 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। p -1/3, पक्का? ध्यान से देख लो। ओके, पीयूषा इनका कहना है 3/6 10/6, यानी उसी का मतलब निकिता कह रहे 5/3 1/2, प्लस प्लस चल रहा है, हाँ। ओके, और हाँ 5/3 1/2, 5/3 1/2। हाँ शुभम, एक बात बताओ, 6 इंटू 5 30 बताए, 6 इंटू 5 30। बताओ -13 के ऐसे क्या नंबर बनेंगे, 13 के ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आता है? क्लिकर्स नहीं होता है, 13 में जगह 1 12 13 आता है क्या? नहीं। 2 3 2 12 2 11 13 आता है क्या? नहीं। 3 10 30, ठीक है। तो एक नंबर बनेगा -3, दूसरा नंबर -10, ठीक है। और जैसे बाहर जाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? 6x की। तो 6x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 और 10। तो x की वैल्यू क्या? 3/6 और 10/6। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, और कितना आएगा? 5/3, ये वाला वैल्यू आना चाहिए। अब क्या हुआ सर, यहां तक तो आ गए, इसकी वैल्यू तो आ गए, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। अब मेन चीज है आगे कंपैरिजन। ये चल रहा है, आपने वैल्यू निकाला, अब वैल्यू निकालने के बाद में होता है आपका कंपैरिजन, समझ लो आप। हाँ कैसे? ये लिखा, स्टार्ट करो, हेडिंग लगा दो कंपैरिजन। कंपैरिजन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनइक्वालिटी। उसको ही इनइक्वालिटी मेंस वाले कंटेंट में कहा जाएगा। मेंस में ये टॉपिक भर भर के आएगा, और नाम दे दिया जाएगा इनइक्वालिटी। इसमें तो बहुत सारा अरिथमेटिक के साथ आएगा। अब इनइक्वालिटी कैसे लगाते हैं ये कैसे बताता। अब हमें क्या देखना है कि सर मैंने रूट्स फाइंड करना तो देख लिया कि मेरे रूट्स कैसे आएंगे। ऑप्शन कैसे होगा सर? ऑप्शन में तो एक इक्वेशन होगा एक्स के फॉर्म में, एक इक्वेशन होगा वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। हम लोगों ने आंसर निकालने के लिए पूरा का पूरा रूट्स बनाया। तो वो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन को प्रेजेंट करेगा। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अभी के लिए एक ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब होगा एक्स इज लेस देन वाई, एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब होगा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, इसको ग्रेटर और इक्वल टू वाई रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब होगा एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, और ऑप्शन नंबर 5 का मतलब होगा एक्स इक्वल टू वाई और कैनॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना, इक्वल के जगह पर ही कैनॉट बी डिटरमाइन लगाया होगा, ये वाले ऑप्शन होने चाहिए। अब हमारा काम है कि सही ऑप्शन बताना है एग्जामिनर को, और आंसर कैसा है। मैं एकदम छोटे छोटे नंबर से प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ लिखिए मत, खाली शांति से समझेगा। मान लो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय हमारे पास में एक्स के कुछ नंबर इस प्रकार से आए, 2 और 3, और y के नंबर कुछ इस प्रकार से आए, 1 और -1। हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया, प्रॉपर समझो। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। x की रूट क्या बने? 2 और 3। y के रूट्स क्या बने? 1 और -1। अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन करने की मेथड क्या कहती है? मेथड कहती है यार x की वैल्यू कितनी है, तो आप हर एक नंबर से कंपेयर करो। x की वैल्यू पहले 2 लिया,
तो मैंने कहा जब x की वैल्यू 2 है, समझे हाँ, जब x की वैल्यू 2 है, अब ये 2 कंपैरिजन करने जाएगा y के साथ, 2 y के साथ कंपेयर करेगा। अब y की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। सेकंड टाइम में 2 ही x की वैल्यू, 2 ने किसके साथ कंपेयर किया, -1 से, 2 ने -1 से कंपेयर किया, तो ग्रेटर कौन सा है, 2 ही है। तो सेकंड टाइम कहेंगे 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। 2 कहेगा मेरा काम हो गया भाई, अब तू जा। तो अगला नंबर x भेजेगा, अगला नंबर किसको आना पड़ेगा, 3। तो अब अगला नंबर 3 आ रहा है। अब 3 गया तो 3 ने y के साथ कंपेयर किया, 3 इज ग्रेटर देन 1। अब 3 ने दोबारा 1 -1 से कंपेयर करना है, क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोगों ने नंबर कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये नंबर आ रहा है इसके साथ, दोनों के साथ कंपेयर कर रहा है, ये नंबर आ रहा है दोनों के साथ कंपेयर कर रहा है। दोनों के साथ कंपेयर करते समय फाइनल रिजल्ट हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट में आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, ग्रेटर 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 ग्रेटर, हर जगह पर ग्रेटर। देन व्हाट इज आंसर, x इज ग्रेटर देन y। इस केस में ऐसा ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आपकी जिन लोगों का सिलेबस हुआ है बैंकिंग का, उनका बैच पीवाईक्यू का कंटिन्यू चलेगा। ज्ञानेश्वर सर ने कल अनाउंस किया होगा, ठीक है, कि जिनका हमारा टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलने वाली है, हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 70-60% भी सिलेबस हो गया, टेस्ट में बैठ जाओ। अगर इंग्लिश नहीं हुआ होगा, इंग्लिश हो गया तो टेस्ट में बैठिए। किती जण बसत आहे सगळं या हॉल नंबर 2 मध्ये, तुम्हें इंग्लिश करता है, ओके। जिनका इंग्लिश चल रहा है वो इंग्लिश कीजिए, हाँ, सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हुआ तो टेस्ट में मत जाना। लेकिन वो हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि आगे कंटिन्यू ये वाली बैचेस टेस्ट रेगुलरली चलाएंगे, उसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सभी एग्जाम के लिए भी लगाएंगे, एसएससी रेलवे इनका भी लगा देंगे फ्यूचर में। मेन पर्पस क्या है, जिनका सिलेबस हुआ उसको अलग सा टेस्ट दे दो, उसको अलग से कंटेंट दे दो। ठीक है, ये चल रहा है। फ्यूचर में हार्ड कॉपी अलग से दिया जाएगा उन बच्चों को जिन लोग सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई, ये लिखा सभी ने, ऑनलाइन में क्लियर है यार, देख लो सभी। ठीक है, चले तो अब मैं सेकंड कंटेंट लाता हूं। सपोज मान लो अभी ऑप्शन है आपके पास, मैंने कहा ऐसे अगर होता तो x की वैल्यू निकाली, वो है 2,3, y की वैल्यू निकाली 4,5। आराम से चेक कीजिए, x की वैल्यू 2,3। ठीक है, तो अब ये कहां पर क्या करते हैं, अभी के लिए पूरा लिखेंगे। सपोज मान लो x की वैल्यू 2 है, तो 2 आया और 2 ने किसके साथ कंपेयर करेंगे, 4 के साथ, तो क्या आएगा, ग्रेटर स्मॉलर लेस। तो अब क्या लिखेंगे, 2 इज लेस देन 4। अब मैंने कहा चलो 2 ही ले लेते हैं, 2 आया 5 के साथ कंपेयर करेगा, तो 2 इज लेस देन 5। जब x की वैल्यू यहां पर ले रहे हैं हम लोग 3 करके, तो 3 आएगा कंपेयर करेगा, 3 स्मॉलर देन 4। फिर हम लोगों ने कहा यार 3 लेते हैं, तो 3 ने किससे कंपेयर किया, 4 से, 5 से, 3 स्मॉलर देन 5। तो बताओ आंसर क्या देंगे, x इज लेस देन 5, क्योंकि वो हर बार लेस आ रहा है। तो इस केस में आंसर आएगा आपका x इज लेस देन 5, ये वाला आंसर सही है। सॉरी, y, x इज लेस देन y। ये समय ऐसे टिक कर देंगे, तो ये वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट केस। अब मान लेते कि ऐसे कुछ वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई 2,3, y की वैल्यू आ गई 1,2। लिखो मत, 2 मिनट शांति से रखो। मैं जानता हूं बाद में हमें जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब देखिए, जब x की वैल्यू 2 होती है, x की वैल्यू 2 होती है, 2 आया, इसके साथ कंपेयर करने लगा, तो बताओ क्या आएगा, ग्रेटर। यानी हम लोग कहेंगे 2 इज ग्रेटर देन क्या, 1। सेकंड टाइम में भी 2 आया, इस 2 के साथ कंपेयर करने लगा, इक्वल सेम है, तो अब हम लोग कहेंगे 2 बराबर 2। तीसरी बार जब x की वैल्यू आई 3, अब कंपेयर करना लगा, 3 इज ग्रेटर देन 1। जब 3 था तो अब कंपेयर करने लगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। ऐसे आया, क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। यानी अगर हम तब ध्यान से इसमें देखें तो यहां पर ग्रेटर है, यहां पर इक्वल है, यहां पर ग्रेटर है, यहां पर ग्रेटर है। तो ग्रेटर तो है ही, लेकिन एक आधी बार क्या है, इक्वल भी। देन व्हाट इज द आंसर, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो उस केस में ऑप्शन टिक करेंगे, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदा शिका, पण एकदम डिटेल मध्ये शिकून घ्या, त्यानंतर डबल या बॅचला बसण्याची गरज नसावी, असं शिका। ठीक है, मतलब आगे आप बैठ रहे हो तो कौन से एडवांस बैच, पीवाईक्यू में बैठे सर, कभी इस रेगुलर बैच में नहीं बैठना है। ठीक है, जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊं A to Z
टाइप बता देता हूं अभी तक के ट्रिक्स के साथ में, लेकिन आप पूरा वो रेगुलर बैच में नहीं बैठ। ठीक है, एक बार आईएमपी हो गए तो ये खत्म ही हो जाएगा आपका। ठीक है, लिखा सभी ने, आगे बढ़ जाओ। चलो ये वाला कंटेंट देखो। अगर मान लो अब ये एक्स की वैल्यू है 2,3, वाई की वैल्यू है 3,4। ठीक है, चलो तो जब x की वैल्यू 2 होगी, अब कंपैरिजन होगा, तो 2 इज लेस देन क्या आएगा, 3। अब 2 ही है, अब कंपैरिजन हो रहा है, 2 इज लेस देन क्या हो गया, 4। देखो पहले इससे कंपेयर फिर इससे कंपेयर। ठीक है, व्हेन x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने कहा 3 होगा। अब कंपैरिजन क्या होगा, 3 = 3। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है, अब कंपैरिजन 3 इज लेस देन 4। बताओ क्या नजर आ रहा है, लेस और इक्वल। तो हर जगह पर अगर देखा जाए तो यहां पर लेस है, यहां पर भी लेस है, यहां पर इक्वल और यहां पर लेस है। तो व्हाट इज द आंसर, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। ये वाला ऑप्शन को टिक करेंगे ऐसे केस में। ठीक है, अब चलो लास्ट वाला केस है और अच्छी तरह देंगे। एक्स की वैल्यू है 2,3, वाई की वैल्यू है 1,4। ठीक है, 1,4 लिखा है, बता दो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अगर जब मैंने कहा एक्स की वैल्यू 2 थी, एक्स की वैल्यू 2 थी, अब 2 कंपेयर करने जाएगा वाई के साथ, तो यहां पर 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। जब एक्स की वैल्यू 2 है, अब वो कंपेयर करने जाएगा 4 के साथ, तो 2 इज लेस देन। जब एक्स की वैल्यू 3 है, अब कंपेयर करने जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 1। जब एक्स की वैल्यू 4 है, 3 इज लेस देन 4। ऐसे आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे, पैटर्न चेक कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कभी ग्रेटर कह रहे हो, कभी स्मॉलर भी कह रहे हो, कभी ग्रेटर कह रहे हो, कभी स्मॉलर कह रहे हो। आप क्या कहना चाहते हो यही कंफर्म नहीं है, क्या कहना चाहते हैं ये कंफर्म नहीं, कभी बड़ा भी करे कभी छोटा भी करे। तो व्हाट इज द आंसर, कैन नॉट बी डिटर्मिन, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली तो इस केस में सीएनडी, सीएनडी का मतलब कैन नॉट बी। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। समझ में तो आ रहा है ना कि प्रॉपर की क्या बना रहे हैं, कैसे आंसर बनाया जा रहा है। आगे बढ़ू, चलिए देखते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू है 2,3, y की वैल्यू है 2,3, व्हाट इज आंसर, इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है। वही तो गड़बड़ होती है कि हम लोग इक्वल कहते हैं बट इक्वल थोड़ी है। इक्वल का मतलब इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, तो इक्वल मान लेता हूं। ये इक्वल कहां पर है, देखिए कैसे। जब हम लोगों ने कहा जब x की वैल्यू 2 होगी, अब मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया इससे, तो 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 होगी, उस समय मैं कंपैरिजन किया इससे, तो 2 इज लेस देन 3। जब x की वैल्यू 3 होगी, अब कंपैरिजन किया, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। अब जब x की वैल्यू 3 होगी, अब कंपैरिजन किया, तो 3 इक्वल टू 3। ऐसे आया होगा। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, वो नंबर ऐसे देखते समय बहुत बार कुछ लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, अरे कुछ भी बता रहे हो। ठीक है, क्या कहेंगे, ये तो सेम सेम है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इक्वल नहीं है। तो डिबेटेबल हो सकता है कि नहीं, तो एग्जामिनर ने क्या किया, x इक्वल टू वाई, और साथ में कौन सा दे दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रीजन है, हम लोग यहां पर क्या बता रहे हैं कि यार ये इक्वल है, फिर हम लोग क्या करें, लेस भी है, फिर क्या करें, ग्रेटर भी है, फिर क्या करें, इक्वल है, हम लोग सब कुछ कह रहे हैं उसमें। तो उस वजह से ये इक्वल भी हो सकता है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा x इक्वल टू वाई, नहीं तो सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझत आहे की नाही ते सांगा यार, प्रॉपर क्लियर होता है। ठीक है, 5 मार्क्स लाना है। मैं तो पता नहीं आपका ये पेपर होने के बाद मैं पूरा जो मैंने पढ़ा है मैं तो चेक करूंगा आपका कि कितना आ रहा है आपके मार्क्स। बच नहीं पाओगे आप, पेपर तो मुझसे पहले जाएगा, फिर फाइनल एग्जाम में जाओगे ना, पहले पेपर देखूंगा कि किती शिकवल्यानंतर काय येते आज। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा चेक करूंगा मॉक टेस्ट के पहले। क्लियर, अभी यहां पर कुछ भी लगा जाने मत दो, रुका दो, सर ये नहीं समझ रहा है या बदल सांगा, ठीक है, ये सभी कर सकता है। ठीक है, चले तो स्टार्ट करें एग्जाम्पल, देखें। पहली पीडीएफ स्टार्ट करो, बहुत बेसिक है पहले वाला, बहुत सारे पीडीएफ है अपने पास। ओके, ग्रुप में अभी एक नोट्स आई होगी, देखना। मॉर्निंग के अगस्त मंथ से ये बैच का टाइमिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब प्रीपोन हो जाएगा। कितने बजे लगेगा, 8 बजे। अभी हम लोग 8:30 बजे 9 बजे हो जाता है। तो
अगले सर के आने से तो फिर वो आने ही नहीं देंगे आपको। और सही भी बात है, वैसे ही करना चाहिए, बट ठीक है, मैं खुद ही आलसी हो जाता हूँ यहाँ पर, पता नहीं चल रहा, घर पे बच्चों को हैंडल करो इसमें। कौन सा क्वाड्रेटिक है ना। चलिए देखिए, ये ऑप्शन बताएं क्या क्या दिया जाता है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आप सभी लोग जानते हो। एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन होगा, और अभी तक हम लोगों ने बताया एक्स का इक्वेशन, फिर ये यहाँ पर, और ये रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, यानी CND। ऐसे कर स्टार्ट करूं। चलो पहला एग्जाम्पल, अब आप देखोगे क्या, देखिए अरे इसमें देख, हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन के क्या फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना। आराम से समझेगा कि रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ। तो ये इक्वेशन आप ध्यान से देखो कि हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे। ये कह रहा है एक्स स्क्वेयर, देखो पूरा ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस कितना 16x प्लस 63 इज इक्वल टू कितना 0, ऐसे है। पहले देख लो 1 into 63 पॉजिटिव 63 नंबर है सर, लेकिन बीच में क्या है 16 है। कोई नंबर है कि 16 से दो नंबर 63 होता, 7 और 9 नंबर साथी 63, ठीक है 7 और 9। तो एक नंबर बनेगा यहां पर -7 और दूसरा बनेगा -9। लेकिन जो -7 और -9 है, बाहर जाने के बाद में +7 +9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7,9। ये x की वैल्यू है 7,9, सही है, x की वैल्यू है, यहां पर आता है। सर ये तो कुछ अलग ही दे दिया यार, 1 इधर दे दिया। तो पहली बात है 1 को इस साइड में लेके आएंगे, 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बन रहा होगा आपका, ये y² -20y, इसमें से एक नंबर जाएगा तो कितना होगा +99 इज इक्वल टू 0, 0 के साथ में इक्वेट करना है। अब ये आते समय, अब हम लोगों ने कहा चलो इक्वेशन बनाते हैं। देखो 1 into 99 कितना 99, तो 20 के ऐसे नंबर जो 99 बनाए, -11 -9, तो ये बनेगा -11 -9, ऐसा नंबर बना, ठीक है। और जैसे बाहर आएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 11 और 9, यहां तक आके रुक गए। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो। अब चला यहां से आपका दौड़ कंपैरिजन का, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब पूरा नहीं लिखना है। मान लो मैंने 7 लिया, ध्यान से देखिए, 7 लिया, 7 11 के मुकाबले लेस, 9 के मुकाबले लेस, दोनों बार लेस आ गए। अब हम लोगों ने 9 ले लिया 11 के कंपैरिजन में लेस, 9 के कंपैरिजन में इक्वल, व्हाट इज द आंसर लेस एंड इक्वल। तो आंसर टिक करेंगे एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, ये वाला ऑप्शन होगा। नोट डाउन कीजिए। करीबन 500 एग्जाम्पल क्लास में बनाएंगे, आप 500 क्वेश्चन क्लास में लेंगे, बट आप थोड़ा देखो कि क्या क्या बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनता है ना, इस वजह से बहुत जल्दी बना सकते हैं। रेगुलरली कुछ अलग कंसेप्ट ऐड करूंगा। चले, ये नोट डाउन हुआ। अगला सवाल, बना पाओगे, सिंपल है, ठीक है चलो बना के दिखो, स्टार्ट। अब मुझे रूट्स गिट्स नहीं चाहिए, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, ग्रेटर स्मॉलर लेस वगैरह। ओके चलो, मैथिली और इनका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। हम्म, राजनंदिनी और मैथिली इनका कहना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ। एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, ओके चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ एक एक जो जो आप बता रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन से पहला ऑप्शन कह रहा है CND कुछ लोगों का, स्वप्निल कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई वाला ऑप्शन। मैथिली इनका कहना है एक्स इज ग्रेटर, अब चेंज हो गया, निकिता इनका भी कहना है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल, हाँ। चले देखिए ध्यान से, हाँ सॉल्व मत करना अभी, नॉर्मली देखिए कंसेप्ट क्या था। ओके इसमें x² + 12x + 35 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखा गया। एक मिनट रुके, शायद हाँ। चले देखिए, कहां पर थे, कौन से कंटेंट पे, मैं एक बार दिखा देता हूँ वो कंटेंट कौन सा है। ये सॉल्व किया ना, ये वाला ही चल रहा है ना आपका, ठीक है इसी एग्जांपल में है। तो देखो ये पहला इक्वेशन समझ लो, इन्होंने क्या x² प्लस ये 35 यहां पर रूट क्या बनेंगे +5 +7, एक बना होगा +5 और एक बना होगा +7। जैसे बाहर जाएंगे तो x की वैल्यू -7 -5। चलो ये पहले चेक कर लो आपने ये रूट्स सही ढंग से निकाले कि नहीं। अगर रूट्स गड़बड़ होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखा 1 into 56 कितना 56, बताओ नंबर क्या बनेगा 8 और 7, ठीक है। तो 8 और 7 आप जानते हो, यहाँ पर प्लस बना होगा बाद में माइनस, मैं पूरा ही लिख देता हूं, यहाँ पर +8 और कितना +7,
बाहर आने के बाद में -8 -7, तो पहले ये चेक कर लो ये सही सही बनाए कि नहीं। ठीक है, ये बन गया। अब आते कंपैरिजन पे। अब सर दोनों नंबर निगेटिव है। निगेटिव नंबर में खासियत क्या है, जो निगेटिव होता है जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है, ये तो मानते हो। ठीक है, तो आप बताओ, -7 आया, -7 ने -8 से कंपेयर किया, कौन ग्रेटर? निगेटिव नंबर जेवढा छोटा तेवढा तो मोठा, ये तो पता है ना। तो -7 -8 से कंपेयर करेगा, कौन ग्रेटर? एक्स ग्रेटर, तो उस, ठीक है, तो वैसे केस में बन जाएगा आपका एक्स इज ग्रेटर देन वाई पहले। अब मैंने कहा -7 ने -7 से कंपेयर किया, क्या है होगा? एक्स इज इक्वल टू वाई। अब -5 ने इनसे कंपेयर किया, देखो -5 तो दोनों से बड़ा होगा क्योंकि वो छोटा नंबर है, तो ऑलवेज वो बन रहा होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो बताओ इनका फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, बाकी रॉन्ग। 2x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर y² प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो एक काम करो, सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई करो, बताओ 2 × 7 कितना? 14। और 14 तो यहाँ पर 9 है, तो वही बना होगा, क्या बना होगा? 2 और 7, ऐसे ही बना होगा। बाहर जाएंगे सर, अब बाहर जाते समय कंडीशन समझ लो। बाहर जाते समय 2x की वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू क्या आएगी? -2 -7, यहां तक लिखा। तो हम लोग कहेंगे सर 2x की वैल्यू चाहिए, फिर हमें तो x निकालना है। मैं कहता हूँ x नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, इसका मतलब है स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ में आप ध्यान से देखो, स्कूल लाइफ में सबसे पहले एडिशन सिखाया, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में, और बाद में डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ा है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, डिवीजन डिफिकल्ट होता है, डिवीजन को लास्ट में पढ़ा है। तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, खाली ऐसे आएंगे। 2x की वैल्यू ये है कि नहीं, मैं 2x पे आता हूं। यहां पर 1 × 4 4, बताओ इसके फैक्टर 2 और 2। तो बाहर वहां जाएंगे तो क्या बनेगा? -2 -2 -2 यानी -2 तो सेम ही है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू ये है, ये y की वैल्यू -2 है। मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, तो दोनों को सेम करना है कि नहीं? तो दोनों को सेम करने के लिए इसको ही 2y कर देंगे। बताओ 2y की वैल्यू -4 -4। अब कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों में। अब कंपैरिजन करते समय अब ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए। बताओ, जब -2 इन दोनों से कंपेयर करेगा, व्हाट इज द आंसर? ग्रेटर, क्योंकि निगेटिव है तो छोटा नंबर बड़ा होता है। तो पहला तो आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। -2 ने दोनों से कंपेयर कर लो क्योंकि एक ही नंबर है। -7 जब इनसे कंपेयर करने जाएगा तो व्हाट इज द आंसर? एक्स इज लेस देन वाई। तो एक बार फिर हम लोग कहेंगे एक्स इज लेस देन वाई। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कैन नॉट बी डिफाइंड। सी एंड डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ू, मुझे इस टॉपिक में 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, रीजन लेके समझ लो। ये टॉपिक पक्का आता है और बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा घुमा सकते नहीं है। एग्जाम में घुमा नहीं पाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से कंटेंट हमारे कंट्रोल में। एक अभी 1 मिनट, एक समझेगा, एक लिखना मत यार, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने आपको बैंकिंग का आईएमपी टॉपिक करवा के दिया, जितने भी टॉपिक है ध्यान से। पहला मैंने कहा बैंकिंग पढ़ते समय आप अगर प्रीलियम निकालने चाहते हो तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए, कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक आपका पूरा आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के साथ में क्या लगाया था? अप्रोक्सीमेशन, ऐसा टॉपिक। ठीक है, और क्लरिकल में ये 15 मार्क्स का टॉपिक आ जाएगा। सेकंड टॉपिक मैंने कौन सा बताया आपको? डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रीलियम ओरिएंटेड, प्रीलियम प्लस मेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज। ये वाले टॉपिक है जो मैं पूरी तरह से आपके बैच में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अब इसमें मुझे क्या चेक करना है कि मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो मेरा ऐसा क्या भरोसा रहेगा कि मैं निकाल के आऊंगा ही आऊंगा, उसमें कुछ भी हो जाए। तो क्या है ना, सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से आपके बस में रहेगा। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बस में है, मेरे कंट्रोल में है। एग्जाम में उसको घुमा नहीं पाएगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं पता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है हर सवाल अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं पहले सवाल के ऊपर ये डिपेंड है, आता है क्या? नहीं, हर सवाल अपने अपने हिसाब से आएगा। और ये एग्जाम में देके जाएगा आपको 5 से लेके 15। क्लरिकल है तो 15 मार्क्स तो वैसे ही मिल गया आपको, 10 से 15 आता है। पीयू में 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। डीआई क्या है? तो डीआई हम लोगों ने जो पढ़ा, मैंने पूरा डिटेल में आपको डीआई पढ़ा है।
बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ ना तो वो केसलेट दे देगा। हाँ केसलेट देगा, हर जगह पर केसलेट। तो ये किसके कंट्रोल में है? एग्जामिनर के हाथ में। मैं डिफिकल्ट भी करूंगा, सिंपल भी करूंगा। क्वाड्रेटिक पूरी तरह से हमारे हाथ में है, एग्जामिनर इसको चाह के भी डिफिकल्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जो ही स्टेप है वही बना सकता है। ये पूरा हमारे बस में है। लेकिन नंबर सीरीज जो देखोगे वो एग्जामिनर के कंट्रोल में। और एग्जामिनर का कंट्रोल ऐसा होता है, बन तो जाएगा, अगर मेहनत किए तो बनेगा। लेकिन अगर वो लगा, जैसे हम लोग अभी मैं बात करता हूँ, फार्मिंग है कि नहीं, लोग फार्मिंग करते हैं। अब खेती करने वाले जो लोग हैं वो अपना बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं। बारिश बहुत आएगी कम आएगी हमारे कंट्रोल में है? खाली दुआ कर सकता है कि कम आ जाओ कम आ जाओ। कंट्रोल में है क्या? नहीं। क्या कंट्रोल में? मेहनत करना कंट्रोल में। पण ज्यांच्याकडे बिगाईती आहे, बिगाईती समझ रहे हो ना आप? क्या है ना, वो पानी का पूरी सुविधा है, वो तो कहेगा मेरे कंट्रोल में है बारिश, थोड़ा बहुत कंट्रोल। पूरा कंट्रोल में है नहीं, ऊपर वाला बहुत बरसाएगा तो फिर वो चला गया। तो आप देखना एग्जाम निकलेगी नहीं निकलेगी, उसका भी स्ट्रेटेजी होती है। कि मैं ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताया, प्रीलियम इसके बाहर पढ़ना नहीं है। प्रीलियम के लिए जा रहे हो यही पढ़ना है, इसी ओरिएंटेड प्री निकलेगी, 100% गारंटी। लेकिन ये नहीं पढ़ा तो नहीं निकलेगी। ठीक है, ये प्रीलियम की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। प्रीमियम ये पढ़ने के बाद में मेंस में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, आप जानते हो, ठीक है। बैंकिंग तो यही है पूरा, हाँ। तो अब इसमें क्या है ना सर, मैं एग्जाम में जाऊं तो मुझे पहला क्या सवाल करना, मुझे पहला सिंप्लीफिकेशन देखना। उसके बाद में फिर ये बाकी के टॉपिक एक सीक्वेंस से हम लोग अरेंज करेंगे, वो मॉक के ऊपर पता चलेगा। लेकिन पीओ दे रहा हूं मैं तो आईबीपीएस पीओ को ही अप्लाई कर रहा हूं। तो पीओ के समय मुझे ये डीआई, ये सब कुछ यहां पर बनाना पड़ेगा। तो आपको देखना है वो लेवल कैसे बना रहा है, लेवल क्या चल रही, किस हिसाब से जा रहा है। मैं कहता हूं जहां पर भी प्रीलियम का कोई भी कंटेंट उठा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ सिंपलेस्ट सवाल पूछा गया, बहुत ही सिंपल। आप जो अभी सॉल्व करो वैसे सवाल है क्वाड्रेटिक में, ठीक है, इतना बेसिक बेसिक आ रहा है। लेकिन जब मेंस में जाते हैं तो क्वाड्रेटिक अपना रंग बदलता है, वो हर जगह पर कुछ अलग ही दे देता है। वो क्या करता है पता है? टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन दिया और एक दे दिया प्रॉब्लम्स ऑन एज का, इसको अलग सॉल्व कर इसको अलग सॉल्व कर, और बाद में क्या कर, दोनों में कंपैरिजन, इनइक्वालिटी में। तो वहां से अलग आएगा। और ये डिपेंड करेगा आपका लेवल कौन सा है। देखो वो जो इक्वेशन वाला बता रहा हूं कि नहीं, वो किस में आएगा? पीओ में। अब पीओ में क्यों आएगा? पीओ की एक देखो, 1,20,000 सैलरी चाहते हो तो खुद को बनाना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग सामने वालों को जॉब मांगते हैं, बैंक जॉब दे देना है, वो देगा क्या? नहीं, वो क्या कहेगा, काबिल है क्या भाई, सच में लायक है, लेके जाएगा तो जॉब देगा। तो पहले ये मत जाओ कि मुझे जॉब चाहिए उसके लिए। सबसे सिंपल, क्या मैं सच में लायक हो गया हूं अभी, वो बनाना प्रोसेस है। वो अगर आप प्रोसेस पे आ गए तो आप इसको भी कुछ भी नहीं मानोगे, आप आसानी से बना पाओगे। अभी ये मत समझना कि एग्जाम निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हो, वो क्या क्या बना रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये साइकोलॉजी बनाओ। रोहित सर का पहले दिन का सेशन आप याद करो, रोहित सर ने क्या बताया था पता है आपको? वो बैंक का जब शुरुआत की थी, तो रोहित सर ने बताया था कि आप जिस दिन समझ जाओगे कि आप ऑफिसर बन गए या महसूस करोगे, उस दिन आपका जॉब लगेगा। ठीक है, ये माइंडसेट का खेल है ना, जहां पर हम लोग चल, मी तो स्टुडंटच आहे, मी तयारीच करतोय, तो स्टुडंटच राहणार। ठीक है, स्टूडेंट की जगह पर आप खुद को तो ये तसल्ली दो, मैं ऑफिसर हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या होगा, मैं काम क्या करूंगा, मुझे वैसे ये तसल्ली मान लो। आपका एग्जाम आपके सामने खड़ी होगी, आपको खुद बुला रही होगी कि चलो भाई तेरे लिए कुर्सी खाली है, तू आ जा। ठीक है, तो स्टार्ट करताना, प्रिपेअर करताना आयएमपी, वेटेज एंड माइंडसेट, ये 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा। माइंडसेट पूरा ऑफिसर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत रहना। वो होता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि लो एम इज द क्राइम। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे छोटा सोचना गुनाह है, क्राइम है। मी लाइफ टाइम असंच राहणार, तब आप गुनाह कर रहे हो, क्योंकि आप खुद नहीं हो, आप देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। देश के एसेट हैं हम लोग, देश के कुछ तो लगता है, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। चलो आज के लिए यहां पर रुकता हूं, कल मिलेंगे, कल इसका नेक्स्ट पार्ट को कंडक्ट करूंगा। थैंक यू।